महाराज जी जब बोलते हैं, लोग उनके बयान का विवाद बना देते हैं। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब वो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं तो विवाद क्यों बन जाता है। महाराज जी पहले तो आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। जब आप बोलते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, सीख देते हैं, तभी विवाद हो जाता है। आजकल सीख लोग लेना ही नहीं चाहते, फिर भी हम लोगों का फर्ज है कि सीख देते रहें। बच्चे सुने ना सुने पर माँ बाप समझाते रहते हैं। ये माँ बाप का फर्ज है और माँ बाप का कर्तव्य है। जैसे माँ बाप अपना फर्ज पूरा करते हैं, ऐसे संत लोग, आचार्य लोग, गुरुजन अपना फर्ज पूरा करते रहते, तो हम भी पूरा करते रहते हैं कि भाई सही रास्ते पर चलो, चरित्रवान बनोगे तो आपसे इस राष्ट्र का भला होगा। महाराज जी, महिलाएं आपकी कथा में सबसे ज्यादा आती हैं, उन्होंने ही आपका विरोध किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके की भाषा आपने इस्तेमाल करी, उस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो पूज्य प्रेमानंद जी की भाषा तो ऐसी नहीं थी, फिर विरोध उनका क्यों हुआ? क्योंकि भाषा का विरोध नहीं है, विरोध है संतों का। आजकल कुछ गैंग है जो संतों का विरोध कर रही है, और संत विरोधी समाज में ये सब अंदर ही अंदर एक ज्वाला जल रही है लोगों के भीतर, जो संतों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमारी बात चलो बुरी थी, पर पूज्य प्रेमानंद जी की तो शब्द शैली अच्छी थी, विरोध उनका क्यों हुआ? इसका मतलब है कि संत ही टारगेट है। संत ही आजकल, कुछ लोग संतों को अपमानित करना चाहते हैं और उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। सनातन विरोधी षड्यंत्र है ये। महाराज जी, जो विरोध महिलाएं कर रही हैं वो भी सनातनी है, हिंदू हैं, उसके बावजूद भी विरोध, और आप बता रहे हैं षड्यंत्र। कैसा लगता है कि आपको कहाँ कहाँ षड्यंत्र है? संतों को बदनाम करना षड्यंत्र नहीं है क्या? पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए क्या उनके अपने लोगों ने, हिंदू है इसका मतलब क्या षड्यंत्र नहीं कर सकते? झांसी की रानी को षड्यंत्र के तहत किसने, अपनों ने तो फंसाया। और अपने ही तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से जाके कौन मिला? जयचंद मिला। जयचंद कोई हिंदू ही तो थे, कोई मुसलमान थोड़ी थे। तो जयचंद तब भी थे, आज भी हैं। जो सनातन को बदनाम और सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो कौन है? महाराज जी, आपने जो लोगों से बातचीत करी, जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य के बाद एक माफी का वीडियो आपका सामने आया। उस वीडियो के बाद एक बयान आपने और जारी किया, उसमें आपने वेश्या वाली बात कही। उसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है। क्या कुछ कहेंगे? तो महिलाओं में आक्रोश किस बात का कि वैश्या कह दिया? किसको? वैश्या को वैश्या नहीं कहेंगे तो क्या कहें? सती सावित्री कहें। सती सावित्री को सती सावित्री भी कह रहे हैं, वैश्या को वैश्या भी कह रहे हैं। ये देखो शास्त्र वचन है, प्रमाण है। नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी, ब्रह्मवैवर्त पुराण 75वां अध्याय 64वां श्लोक। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। नारी वैश्य प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी, जो चार पुरुषों के संग, उसी को सामान्य हिंदी ठेठ भाषा में कहते हैं चार जगह मुंह मारना। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। यदि स्त्री भी पराए, यदि स्त्री की दृष्टि भंग हो गई या पुरुष यहां वहां ताक झांक करने लगा, तो जो पर नारी और पर पुरुष में दृष्टि रखेगा उसे चार जगह मुंह मारना बोला जाता है गांव की भाषा में। शास्त्रों की भाषा में उसे वैश्या और पुरुष को व्यभिचारी। और एक गांव की बात और है, गांव में लोग कहते हैं बेटा चोरी और जारी से बचिएगा, तो ये गांव की शब्दावली है जारी। अब जारी कैसे हटाएंगे? तो जारी ना करिएगा, क्योंकि जारी, रावण जैसी, रावण की लंका जल गई चरित्रहीनता के कारण। तो हम तो अच्छा ही कह रहे हैं ना कि आपकी बेटी चरित्रवान हो और आपका बेटा चरित्रवान हो। तो आपके बच्चों को यदि चरित्रवान के लिए कोई संत ही आवाज ना लगाएगा, तो संत फिर काय के लिए? संत ही तो आपको सदाचारी बनने की शिक्षा देता है, और संत ही शिक्षा ना दे तो फिर संतों का काम क्या है? आप चाहते हैं कि संत जंगल में बैठे राम राम जपें, ठीक है, लेकिन समाज का कल्याण कौन करेगा? जो चरित्रहीनता की ओर पीढ़ी जा रही है, युवा पीढ़ी, कुछ लोग, कुछ युवा, लड़की और लड़कियां दोनों, उनको कौन बचाएगा? फिर आप लोग ही अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये गलत है। क्यों समझाते हैं? फिर जाने दीजिए। आप समझाना बंद कर दीजिए तो संत भी समझाना बंद कर देंगे। भाई माँ बाप समझाते हैं तो संत माँ बाप की भूमिका में ही समझाते हैं कि बेटा आपके लिए गलत है, ये सही है।
तो क्या माना जाए, जो कुछ विवाद चल रहा है उसको बेवजह तुल दिया जा रहा है, या आपको लगता है कि इस मामले का पटक्षेप आपके किसी वक्तव्य से हो सकता है? ये हमारे वक्तव्य तो स्पष्ट थे, स्पष्ट हैं आज भी इस पर। हमने, जो लोग कहते हैं पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए बोला, पुरुषों के लिए नहीं बोला, हमने स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए बोला। लेकिन मीडिया ने उसे केवल स्त्रियों वाला दिखाया, पुरुषों वाला नहीं। देखो मैं इसको ये दिखा रहा हूँ के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक दोनों के लिए बोला ना, लड़की लड़का, लेकिन मीडिया ने दिखाया एक पक्ष, केवल लड़कियों वाला। तो मीडिया ने ही ये सब कचरा फैला दिया ना, कि आप लोगों ने आधी अधूरी बात दिखाई। मीडिया का धर्म क्या है? समाज को जोड़ना कि तोड़ना। पर आज मीडिया समाज को, कुछ मीडिया समाज को तोड़ रही है, और वो आधा अधूरा ज्ञान, ये पूरी गलती मीडिया की है जो आपने आधा चलाया। हमारी वीडियो थी 6 मिनट की, जिसमें हमने पूरी बात कही। लोगों ने कहा कि महाराज जी ने कहा कि छोटी उम्र में विवाह कर दो। मैंने कहा मैंने ये बोला कि पहले लोग विवाह करते थे। मैंने ये नहीं बोला कि आप विवाह करिए। मैं उसमें वीडियो में ये बोला हूं कि मैं बाल विवाह का विरोधी हूं, समर्थक नहीं हूं। लेकिन मीडिया ने मेरी ये बातें चलाई ही नहीं। अब बताइए, इस पूरे खेल में शकुनी का रोल निभाया कि नहीं? मीडिया ने फंसाया ना, सनातन को लड़ाया कि नहीं? क्या हूं सही? आजकल मीडिया शकुनी का अभिनय कर रही है गुरु, शकुनी का। अधूरा ज्ञान चला रहे हैं आप लोग। आपके चैनल ने ही फंसाया है, आपके चैनल ने लड़ाया है। अब बताइए, मैंने पूरी वीडियो 6 मिनट की है, आपने दिखाया 30 सेकंड की। तो आपने महिला विरोधी खड़ा कर दिया अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ। आधी अधूरी बात चला के पूरी क्यों नहीं चलाई? महाराज जी, आपने पहले माफी मांगी। माफी क्यों मांगी? अगर ये बात करी जाए तो माफी क्यों मांगी? और जब आप गए थे विदेश तो उससे पहले का वो वीडियो माफी का बना हुआ है। हाँ, माफीनामा पहले का है। और वो पहले मीडिया में जब आप लोगों ने काट झांट के, तोड़ मरोड़ के आधा चलाया, तब मेरे को कहना पड़ा कि भाई आप, उसमें भी आपने स्पष्ट सुना हो, मैंने ये बोला है कि आपने आधा अधूरा यदि सुना है, आधी अधूरी बात सुन के यदि आपको लगा, उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। ऐसा आपकी वीडियो क्यों वायरल होती हैं, आधी अधूरी क्यों होती हैं? फिर आपको माफी भी मांगनी पड़ती है। कई बार पहले भी पूर्व में आपने माफी मीडिया मांगी। वाले आप हैं, आप बताइए। हमारे पास तो जो आता है हम उसको दिखा देते हैं। हमारे पास तो जितना आप लोग पूरा खोजने की कोशिश क्यों नहीं करते? संपर्क नहीं रहता आप लोगों से। वाह, आज कैसे संपर्क हो गया? हमारे पास तो नंबर आया था आश्रम की तरफ से, हाँ, हमें बात हुई तो तभी पूरा, आज बात हमने करी। पूरा वीडियो डाला है ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, उससे उठा के भी तो चला सकते थे आप। पूरा वीडियो पूरा नहीं चलाया, जितने में आपको टीआरपी चाहिए उतना चला दिया।